हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आरबी यादव बायोमोलिकुलर्स एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। मई में आपका एग्जाम है और टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं कि आपको जो जो भी टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच में। आज जो टॉपिक हमारे चैप्टर है क्लास 12 का, वो है सोल्यूशन चैप्टर, जो हमारे नीट एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए जेईई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम के लिए नीट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स का। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और more pure components, two or more pure components। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होती है? सॉल्यूशन टू और मोर। सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें टू और प्योर कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स होते हैं आपका। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो माइनर होती है और सॉल्वेंट क्या होती है? मेजर क्वांटिटी होती है। द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस होती है वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसा आपका सॉल्वेंट होगा वैसे आपका सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, on the basic nature of solvent, solutions may be liquid solutions, solid solutions, and third gaseous solutions के। जैसा आपका नेचर सॉल्वेंट का होगा वैसे ही आपका सॉल्यूशंस का नेचर बनेगा। अगर आप सॉल्यूट की क्वांटिटीज, अगर सॉल्यूट जो है नेचर अगर लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, बट नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होगा? अगर सॉल्वेंट अगर आपका लिक्विड फॉर्म है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, गैस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो नेचर है वो किस डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो हेनरी लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ क्या होती है? द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करोगे उतना ज्यादा गैस होगा, सॉल्युबल होगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी लॉस के बारे में। Henry law state that at constant temperature solubility of gas is directly proportional to the pressure on the gas. Pressure on the gas is the pressure of the gas directly proportional to the, जितना ज्यादा आप प्रेशर गैस पे एक्सर्ट करोगे उतना ज्यादा गैस क्या होगी? सॉल्युबल होगी। जो प्रेशर ऑफ गैस है वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो जो न्यू फार्मूला आएगा हमारा, जो फार्मूला आएगा P इक्वल टू क्या आएगा? KH इंटू एक्स, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेन फार्मूला हेनरी लॉ का, P इक्वल टू KH इंटू एक्स है। P क्या है आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। KH को क्या बोलेंगे? हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलेंगे। एक्स को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन बोलेंगे।
केस को क्या बोलेंगे हम लोग, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉस कांस्टेंट। एक्स क्या आपका मोल फ्रैक्शन से, सॉल्विटी ऑफ गैस, सॉल्विटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी लॉ कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर आपकी हेनरी लॉ गॉस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, 3-4 गैसेस दी रहेगी आपको, और सारे गैसेस की हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी, और आपसे पूछा जाए कौन सी गैस जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, तो जिस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट कम होगा वो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, एप्लीकेशन क्या हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पूछा जाता है। एप्लीकेशन क्या है, तो CO2 ड्रिंक्स, CO2 सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस CO2 होती है उसका एप्लीकेशन है। स्कूबा ड्राइवर है, उसका एग्जांपल है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में जाते हैं तो वहां पार्टिकल से क्या ऑक्सीजन कम हो जाती है, ये हमारा हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। तो आपने आज थोड़ा सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशंस क्या होती है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड two constituent of solution, that is solute and solvent, and nature of solutions is depends on the nature of solvent। जैसा आपका सॉल्वेंट का नेचर रहेगा वैसा आपका सोल्यूशन बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन देयर आर 3 टाइप्स, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन एंड गैसेस सोल्यूशंस। एंड नेक्स्ट हेनरी लॉ, इट इज सेड दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस। प्रेशर ऑन द गैस जो है वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, P इक्वल टू K इंटू X, जिसमें K क्या बोले, हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलेंगे, और X को मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको न्यूज वीडियोस की जानकारी मिलती जाए। थैंक यू।